नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 8 अगस्त की खौफनाक रात, जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अभया जिस सेमिनार हॉल में सो रही थी, उस सेमिनार हॉल में कुछ उसने ऐसा किया जिसने भी सुना वो भावुक हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सवाल यह है कि उस रात उसे क्या आभास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच एजेंसी 64 घंटे की पूछताछ पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की रोकने में असमर्थता पर ममता सरकार को लताड़ लगाई है और एफआईआर करीब 12 घंटे बाद दर्ज करवाने के लिए अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी फटकार लगाई। वहीं आज पुलिस के सामने संदीप घोष की पेशी होनी है। इस बीच केस में एक नया पहलू सामने आया है। कोलकाता की अभया बहादुर थी, वो निडर थी। उसने एक बार फिर देश की आत्मा को झकझोर दिया है। जाते जाते बहादुरी से लड़ती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि जब उसके साथ दरिंदगी हुई, उसे पहले पीटा गया, उसके पैर चीर दिए गए। जब वो अधमरी हो गई तब उसके साथ बर्बरता की गई, लेकिन बावजूद इसके अभया लड़ती रही, आखिरी सांस तक लड़ती रही। और फिर जब हार गई तो ऐसी हारी कि उसकी जीत के लिए पूरा देश सड़कों पर है। अभया सोने से पहले सेमिनार हॉल में अकेले लेटी थी। उसकी आदत थी लिखने की। वो अक्सर अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण पल डायरी में लिखा करती थी। उस दिन भी उसने डायरी में लिखा आखिरी संदेश अपने माँ बाप के नाम, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में वारदात की जगह से पुलिस को एक डायरी मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डायरी के ठीक बगल में उसी डायरी का एक पन्ना खुला पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। डायरी के साथ ही उस पन्ने को भी कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में जब्त कर लिया है। लेकिन उस पन्ने पर आखिर लिखा क्या था? क्या लिखे गए शब्द उसी मृतक महिला डॉक्टर की लिखावट थी? सूत्रों का कहना है कि शायद महिला डॉक्टर ने उसी रात अपनी मौत से पहले खुद ही पन्ने पर कुछ लिखा था। बरामद किए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने उसके माता पिता को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या यह उनकी बेटी की लिखावट है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बेटी की लिखावट होने की हामी भरी है। लिखावट की दोबारा जांच करने के लिए उसी डायरी के दूसरे पन्नों से भी उसका मिलान किया गया और दोनों की लिखावट एक जैसी पाई गई। इसके बाद पन्ने को जब्त कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस के टॉप सूत्रों का दावा है कि पन्ने और डायरी को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि महिला डॉक्टर शायद नियमित रूप से अपनी डायरी लिखा करती थी। वह क्या करना है इसकी एक लिस्ट बनाती थी। उसने अपने सपनों को भी अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा था। सूत्रों के मुताबिक अपनी मौत से पहले महिला डॉक्टर ने पन्ने पर एक लिस्ट बनाई थी कि क्या करना है। वह कई प्राइवेट क्लिनिकों और मशहूर अस्पतालों में प्रैक्टिस करना चाहती थी। इस लिस्ट में कोलकाता और बैरकपुर में स्थित कुछ अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स के नाम भी शामिल थे। सूत्रों का दावा है कि अपने चैम्बर की लिस्ट के अलावा मृतका ने लिखा कि वह आने वाले वक्त में मेडिकल में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। वह गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई भी करना चाहती थी। यह उसकी महत्वाकांक्षाओं में से एक था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि पेज में अपने माता पिता की भलाई के लिए क्या प्लान बना रही थी। वह अपने माता पिता के भविष्य के लिए भी प्लान बना रही थी। उसने माता पिता से खुश और मुस्कुराते रहने का भी वादा किया था। सूत्रों का कहना है कि शायद मृतका ने सोने से ठीक पहले ये सभी वाक्य लिखे थे। शायद यही वजह है कि पेज को डायरी से हटा दिया गया। क्या उसे आभास हो गया था कि वो उसकी आखिरी रात है? क्या उसे पता चल गया था कि आज दरिंदे उसे नोच खाएंगे? क्या उसे पता चल गया था कि उसके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है? उसने डायरी में आखिर क्या लिखा था? उस डायरी की जांच हो रही है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले को शुरुआत से दबाया जा रहा है, ये मां का कहना है। आरोप है ममता सरकार पर। पुलिस लगातार जहां पर पूरी वारदात हुई उसे सुरक्षित रखने में नाकाम रही और आगे जाकर पूरा मामला देशव्यापी बनता जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।